वक्त के पन्नों में एक ऐसी कंपनी का नाम दर्ज है जो बनी तो थी कारोबार करने के लिए, मगर समय ने ऐसी करवट ली कि कंपनी ही सरकार बन गई। कंपनी के पास अपनी फौज और फौज की संख्या भी लाखों में, टैक्स वसूल करने का अधिकार और हर हरकत पर नजर रखने वाली खुफिया एजेंसियां भी। हम बात कर रहे हैं इतिहास की सबसे पावरफुल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंपनी ने भारत में कपड़े के व्यापार से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे यूं होता चला गया कि कंपनी भारत के लगभग हर हिस्से पर राज करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के कई धनी व्यापारियों ने मिलकर शुरू की थी और फिर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से कंपनी को भारत, चीन, वर्मा, इंडोनेशिया जैसे पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रही, उसके पीछे ब्रिटेन की राजसी ताकत खड़ी थी। अंग्रेज व्यापारी भारत पहुंच चुके थे। भारत में उस वक्त जहांगीर का शासन था। जहांगीर के लिए अंग्रेज व्यापारी यूरोपीय बाजार की वस्तुएं लेकर आए, बेशक शानदार और तकनीकी तौर पे बेजोड़, एक से बढ़कर एक चीजें, जीवन को आसान और आरामदायक बनाने वाले कई सामान, लग्जरी वस्तुएं भी एक से बढ़कर एक था। मुगल बादशाह जहांगीर को खुश करने के बाद कंपनी को अपना कारखाना खोलने की इजाजत मिल ही गई। सन 1913 में सूरत में कारखाना खुला। यहाँ कॉटन, गद्दे, रजाई और मलमल के कपड़े बनाने का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे कंपनी का दायरा बढ़ता गया और कई अन्य उत्पाद का निर्माण होने लगा। ऐसा भी वक्त आया जब लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी, नमक, मसाले और कई अन्य वस्तुओं का व्यापार करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। यहाँ काम करना लोगों का सपना होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती थी, मगर नौकरी मिलना आसान नहीं था। यहाँ नौकरी तभी मिलती थी जब इस कंपनी के डायरेक्टर खुद उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश करें। नौकरी करने वाले को अच्छी तनख्वाह के साथ साथ कई सुविधाएं और मनोरंजन का भी आनंद मिलता था। सन 1600 में ब्रिटेन में बनी इस कंपनी का दबदबा और दायरा इतना विशाल होता गया कि एक ऐसा भी दौर आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। बड़े बड़े बंदरगाह जैसे सिंगापुर और पेनांग पर भी कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों की नींव रखी थी। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की फौज थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि यह इंग्लैंड और भारत ही नहीं, यूरोप के तमाम लोगों की जिंदगियों में भी दखल करती थी। कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्र पे प्रशासनिक और सैन्य कब्जा कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी चीज का एक वक्त होता है। भारत में बगावत का दौर शुरू हुआ और 1857 में क्रांति हुई। इसका बुरा असर कंपनी पे पड़ा और 1874 में अंग्रेज सरकार ने कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर दिया। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। Thank you for watching and stay tuned.